जी फोर्थ ईयर अब हमारी एग्जांपल नंबर 20.7 है जिसमें हम लोगों ने LST टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑन द फॉलोइंग डाटा एंड एनालाइज द ट्रीटमेंट मीन्स यूजिंग द LST टेस्ट विद अ 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो हमने LST टेस्ट जो है वो अप्लाई करना है। इसमें हमारे पास हमें गिवन जो है 6 ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, और क्या है 4 जो हैं वो हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट 6 के 6 ट्रीटमेंट्स का जो सैम्पल साइज़ है वो आप देख रहे हैं कि 4 है, यानी कि इक्वल सैम्पल साइज़ है। और अगर ब्लॉक वाइज भी हमें कंप्यूट करने के लिए कहा जाता तो ब्लॉक वाइज भी हमारे पास सबका साइज़ जो है सेम है। लेकिन क्वेश्चन में हमें जस्ट किसको एनालाइज करने के लिए कहा गया है, ट्रीटमेंट के मीन्स को एनालाइज करने के लिए कहा गया है। लिहाजा हमारा फोकस जो है वो ट्रीटमेंट के मीन्स पे रहेगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने परफॉर्म करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करने के बाद डेफिनेटली हमारा एज नॉट जो है वो ट्रीटमेंट्स के लिए रिजेक्ट होगा, और फिर हम उसके बाद LST टेस्ट जो है वो उसको अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने। ये सारा परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि ट्रीटमेंट्स की बात है लिहाजा जस्ट एज नोट जो है वो ट्रीटमेंट्स की ही बनाई गई है, और वैसे 2 वे एनालिसिस होगा, लेकिन हम एज नोट जो है सिर्फ ट्रीटमेंट्स की बनाई है। और ये सारा प्रोसीजर आप लोगों को आता है। वो प्रोसीजर करने के बाद आपके पास एनोवा आया है। एनोवा में एनोवा टेबल जो है उसमें मीन स्क्वायर एरर जो है जिसको एस स्क्वायर से शो किया गया है वो किसके इक्वल आया है 1.57 के, और एफ़ की जो वैल्यू ट्रीटमेंट्स के लिए है वो 6.61 है, और वो टेबल वैल्यू 2.90 से ग्रेटर है। लिहाजा हमारा एज नोट ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स जो है वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम LST टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये जो है हमारा मीन स्क्वायर एरर है, और अब हम LST लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है हमें कहा गया है कि उसको यूज़ करें। उसका सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया। LST किसके इक्वल है, T अल्फ़ा बाई 2 इंटू न्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीन स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय R। मीन स्क्वायर एरर को उसने S स्क्वायर लिखा है, आप लोग चाहें तो उसको मीन स्क्वायर एरर ही लिखें ताकि बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, पहले तो जो ये जो स्क्वायर रूट में है इसका मैं बता देती हूँ। 2 के साथ हमने ये मीन स्क्वायर एरर 1.57 हमारा कंप्यूट हुआ है क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 4 जो है वो हमारा क्या है, सैम्पल साइज़ है। आप देखेंगे हर एक ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सैम्पल साइज़ क्या है, हर एक ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है वो 4 है। ट्रीटमेंट 1 का भी सैम्पल साइज़ क्या है, सैम्पल का 4 है। 4 ऑब्जर्वेशन हैं, हर एक में 4 ऑब्जर्वेशन हैं। तो R जो है हमारे पास वो इक्वल सैम्पल साइज़ वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। R आ गया हमारे पास, मीन्स के एरर 1.57 आ गया। इन दोनों को हम लोगों ने फॉर्मूले इनपुट कर दिया। बाकी हमारे पास रह गया T जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे आता है हमारे पास T अल्फ़ा बाई 2 न्यू, ठीक है। तो न्यू जो है हमारे पास यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी एरर वाली ही यूज़ होंगी, जो कि 15 है, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 को हमने देखना है। T अल्फ़ा बाई 2 में अल्फ़ा हमें क्वेश्चन में बताया गया है किसके इक्वल है, 0.05 के। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 0.05 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.025। अब हम जाके इसको T के टेबल में देखेंगे। ये हमारे पास T का टेबल जो है वो आपके बुक के पेज 244 पे गिवन है, ठीक है। और हमने देखना है T 0.05 को 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, यस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 में 0.025 को। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है 15 ये आ गई हमारे पास, ठीक है, एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और इसको हमने देखना है ना तो 0.25 में देखना है, ना 0.10 में, ना 0.025 में, बल्कि 0.025 को किस में देखना है, 15 में। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2.131, 2.131, ठीक है। अब ये 2.131 हमारे पास T के टेबल की, ये स्टूडेंट T डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, वैल्यू है। ये हम ले जाके वहाँ पे
पुट करेंगे 2.13, ठीक है, आगे 1 भी लगा लें, बाकी की सारी चीज़ें पुट कर दी। तो हमारे पास LST जो है मेन चीज़ जिसके साथ हमने कंपेयर करना है उसकी क्या वैल्यू आई है 1.89, ठीक है। मेजर स्टेप जो हमारा स्टेप 1 था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो कंप्यूट कर लिया है जो कि हमारे पास आया है 1.89। अब हमने सारे ट्रीटमेंट्स के जो सैम्पल मीन्स हैं उनके एब्सोल्यूट डिफरेंस को कंपेयर करना है 1.89 के साथ। जिन जिन मीन्स के मीन्स का डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट डिफरेंस 1.89 से ग्रेटर होगा वो कंसीडर किए जाएंगे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, और जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस स्मॉलर होगा 1.89 से वो कंसीडर किए जाएंगे नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं ट्रीटमेंट्स। ये अब जो ट्रीटमेंट 1 है उसका और 2 और इन सब का मीन्स जो है ये कंप्यूट किए हुए हैं अलग से मैंने, आप लोगों ने भी कैसे कंप्यूट करने हैं। ट्रीटमेंट 1 का मीन कैसे आएगा 1 + 1 + 3 + 2 डिवाइडेड बाय टोटल 4 वैल्यूज़ हैं 4, तो हमारे पास 1.75 आ जाएगा। इस तरह से ट्रीटमेंट 2 x2 बार जो है वो 3 + 4 + 6 + 3 डिवाइड बाय 4, और इस तरह से बाकी सबके सिंपल मीन्स हम लोगों ने कंप्यूट कर लेने हैं, और वो कंप्यूट किए हैं तो हमारे पास ये आए हैं। x1 बार हमारे पास 1.75 आया है, और x2 बार जो है वो हमारे पास 4 आया है, x3 बार 4.75, x4 बार 5.75, x5 बार 3.50 एंड x6 बार 1.755 आया हमारे पास। अब हमारा जो स्टेप 2 है वो ये है कि हमने एक तो मीन्स को क्या करना है कंप्यूट करना है, और दूसरा हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इन सारे मीन्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। हम देख रहे हैं कि x1 बार और x6 बार जो हैं वो 1.75 हैं दोनों, और सबसे छोटे हैं, सबसे पहले ये आ जाएंगे। इनके बाद x5 बार जो है वो 3.50 है, x2 बार 4 और x3 बार 4.75 एंड x4 बार 5.75। ये सारे मीन्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिए हैं, यानी कि स्मॉलर टू बिगर। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इन सैम्पल्स के मीन्स को कंपेयर करना है किसके साथ, हमने इनको कंपेयर करना है LST के साथ 1.89 के साथ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं x1 बार से। x1 बार और x6 बार का पेयर सबसे पहला होगा, उसमें हमें साफ नज़र आ रहा है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस उनका क्या है 0 के इक्वल है, और 0 जो है वो लेस है 1.89 से, लिहाजा x1 बार एंड x6 बार आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अब x1 बार का कंपेयर करेंगे x5 बार के साथ। x1 बार एंड x5 बार जो है 1.75 माइनस 3.50, एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया है 1.75 आया। 1.75 भी लेस है 1.85 से 89 से, लिहाजा x1 बार एंड x5 बार विल बी डिक्लेयर्ड नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इसके बाद जो है नहीं है क्योंकि डिफरेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जो डिफरेंट नहीं हैं उनके नीचे हमने ये देखें लाइन ड्रॉ कर दी है। ये फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है x1 बार से x5 बार तक, वो यही शो कर रही है कि x1 बार x6 बार और x5 बार जो है आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। अब x1 बार एंड x2 बार जो है वो 1.75 एंड 1 - 4 है 2.25 आ गया। 2.25 ग्रेटर है 1.89 से, लिहाजा x1 बार एंड x2 बार आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। और क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में इससे अगले हम जितने भी पेयर्स लेंगे उन सब के डिफरेंसेस ग्रेटर ही आएंगे। x1 बार x3 बार का 3 आया है वो भी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, x1 बार और x4 बार का भी 4 आया है वो भी ग्रेटर है 1.89 से, लिहाजा ये सारे मीन्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं आपस में। तो 5 तक ये इक्वल थे, लिहाजा 5 तक हम लोगों ने इनके नीचे लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी तरह से अब हम लोग x6 बार के पेयर्स बनाएंगे। x6 बार के जब पेयर बनाएंगे तो क्या होगा,
अब हम लोग 6 बार के भी सेम पेयर्स बनेंगे, क्योंकि x6 बार की वैल्यू वही है जो x5 बार की थी, लिहाजा x6 बार और x5 बार में कोई डिफरेंस नहीं है, उसकी हमने ये लाइन दरमियान में ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे x5 बार पे। x5 बार के पेयर्स बनाएंगे। x5 बार का डिफरेंस जो है x2 बार के साथ आगे आके डिफरेंस लेने हैं उनसे नेक्स्ट वालों के साथ, ठीक है। x5 का डिफरेंस x2 बार से, x5 का डिफरेंस x3 बार से, x5 का डिफरेंस x2 बार से लिया है, तो हमारे पास 0.5 आया है एब्सोल्यूट डिफरेंस, और वो लेस है 1.89 से, लिहाजा x5 बार एंड x2 बार आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। x5 बार एंड x3 बार, x5 बार 3.50, 4.75 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया है, 1.25 आया जो कि लेस है 1.89 से, लिहाजा x5 बार एंड x3 बार आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। x5 बार एंड x4 बार पे जब हम लोग आते हैं 5 और 4 पे, तो ये डिफरेंस 2.25 का हो जाता है, जो कि ग्रेटर है 1.89 से, LSD से, लिहाजा 5 बार एंड 4 बार आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो हम 5 बार की जो लाइन है वो 2 और 3 तक ड्रॉ करेंगे। 5 बार की लाइन हम कहाँ तक ड्रॉ करेंगे? 2 और 3 तक, क्योंकि ये देखें ये लाइन जो हमने दरमियान में ड्रॉ की है, ये जो कि क्या शो कर रही है कि x5 बार, x2 बार एंड x3 बार आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। उसके बाद x5 बार के बाद बारी आ जाती है हमारे पास x2 बार की, और अब हम लोग x2 बार के पेयर्स लेंगे। x2 बार का डिफरेंस का पेयर 3 बार के साथ और 4 बार के साथ, तो x2 बार का पेयर 3 बार के साथ आया तो वो डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस स्मॉलर है 1.89 से। x2 बार का डिफरेंस एब्सोल्यूट जो है वो 4 बार से 1.75, वो भी स्मॉलर है 1.89 से, लिहाजा 2 बार जो है वो नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है विथ 3 बार एंड 4 बार, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। और फिर लास्ट पे हमारे पास जस्ट पेयर किसका रह जाता है? 3 बार एंड 4 बार का, तो 3 बार माइनस 4 बार का एब्सोल्यूट डिफरेंस भी 1 आया है, जो कि 1.89 से स्मॉलर है, लिहाजा ये लास्ट लाइन जो है क्या शो कर रही है कि 3 बार, x3 बार एंड x4 बार जो हैं थर्ड ट्रीटमेंट एंड फोर्थ ट्रीटमेंट के मीन्स भी आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है जिसको हम कंसीडर करें, बल्कि ये तकरीबन आपस में इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बराबर हैं, मीन्स जो हैं इनके वो आपस में इक्वल हैं। सो हमने ये लाइंस बेशक साथ साथ ड्रॉ करते जाएं, बेशक एंड में एक ही दफ़ा इनको ड्रॉ कर लें। ये करने के बाद हमने डिक्लेयर कर देना है द पेयर्स ऑफ मीन्स दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आर, जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थे, ठीक है, उनके लिए हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट थे हमने उन पेयर्स का लिख दिया है कि x1 बार, x2 बार, x1 बार, x3 बार, x1 बार, x4 बार एंड x5 बार एंड x4 बार आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, और इसके अलावा बाकी जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, जिनके नीचे हम लोगों ने लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर दी हैं। तो ये प्रोसीजर होगा, इसको अच्छे तरीके से बार बार करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें।